अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच टू फैशन। आज मैं आपको कॉलर कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ बहुत इजी वे में। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये बहुत बड़े अरस का फैब्रिक है। इसी में हम पैंट कट भी निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लेना है। देखिए मैंने रख दिया है। तो कुर्ती की जो हमारी लंबाई है वो 40 इंचेस टोटल है, लेकिन मैं इसकी लंबाई 42 इंचेस रख रही हूँ। सबसे पहले हम 1 इंच पर निशान लगाकर सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए बैक पार्ट में मैं जो बैक पार्ट का जो हिस्सा है उसे हम 1 इंच बढ़ा कर रखते हैं कॉलर में, इसलिए मैं इसे पहले ही यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ और इसी लाइन पर हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे। तो अक्रॉस बैक मैंने 7 इंचेस लिया है। और इसका आर्म होल मैंने 7 इंचेस लिया है। दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो इनका जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है। इनकी फुल लेंथ 40, चेस्ट 36, वेस्ट 34 और हिप 38। तो इनका चेस्ट साइज़ 36 है। 36 का हम 4th पार्ट करेंगे 9 इंचेस और इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। यहाँ से हम 6.5 पर एक निशान लगाएंगे वेस्ट का, और इनका वेस्ट साइज़ 34 है। 34 का हम हाफ कर 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास 8.5 इंचेस आता है। इसमें भी 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे और एक मार्क हम 12 इंचेस पर करेंगे हिप का, और इनकी हिप 38 है। तो 38 का जो 4th पार्ट हुआ 9.5, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हिप में हम आधा इंच घटा के निशान लगाते हैं मार्जिन में। इस तरह से निशानों को मिला देंगे। आर्म होल की यहाँ पर शेप देंगे गोलाई के साथ, और आगे की शेप 1/2 इंच अंदर करके, और इस तरह से हम इसे कट कर देंगे कुर्ती को। कुर्ती हमारी कट हो चुकी है। अब इन पीसेस को हम अलग करके रख देंगे। तो सबसे पहले हमने आगे का जो पार्ट था उसका 1 इंच पहले ही हमने कट कर दिया है। उसके बाद हमने 1 इंच डाउन करके यहाँ निशान लगा के इसे कट कर देंगे, और बैक का भी 1 इंच डाउन करके शोल्डर में हम इसे कट कर देंगे। तो गले की विड्थ मुझे निकालनी है यहाँ पे। तो गले की विड्थ के लिए हमें सबसे पहले बस्ट का साइज़ देखना है। बस्ट हमारे 36 है, तो 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। तो कॉलर में हमें इसी तरह से विड्थ निकालनी होती है। तो इस तरह से हमारी विड्थ निकल के आई है 3। तो जो कॉलर मैं यहाँ लगा रही हूँ स्टैंड कॉलर में जो विड्थ होती है वही हमारा लेंथ होती है। तो लेंथ यहाँ पर हम 3 ही रखने वाले हैं। इस तरह से हम इसे गोलाई दे देंगे। ऐसी बैक में भी विड्थ 3 रखेंगे और इसकी गहराई 1 इंच रखकर उसी लाइन से गोलाई का शेप दे देंगे और इस तरह से इन्हें कट कर देंगे। तो मेरी कुर्ती कट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर प्लैकेट यूज़ करूँगी और आगे फिर यहाँ पर हम कॉलर अटैच कर देंगे। अब आते हैं स्लीव्स पर। तो स्लीव्स के लिए मैंने जो इस कपड़े की विड्थ ली है 9.5 इंचेस लिया है, लेकिन यहाँ पर हम 9 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। देख सकते हैं आप।
सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्लीव्स की जो मैंने लंबाई ली है, जो हमारी टोटल लेंथ है हमें रखनी है, वो 20 इंचेस एंड हाफ इस तरह से रखनी है। तो ये जो पूरी जो स्लीव्स का आगे का बॉटम है, हमें इसमें गैदरिंग लगानी है और फिर आगे हमें 1.5 इंच की पट्टी लगानी है। तो यहाँ मैंने स्लीव्स को 18.5 अप्रॉक्स लिया है। तो जब हमारी सिलाई होगी मार्जिन में, ये मार्जिन इसमें चला जाएगा और हमारी जो लेंथ आएगी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ओपन साइड और 1.5 इंच का निशान ऊपर करते हुए इस तरह से स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो हमने शेप दे दी है। तो यहाँ पर हम जो हमारा बॉटम है, इनका टोटल बॉटम का साइज़ लगभग 4.5 इंच है। तो आगे का ये जितना भी कपड़ा है हम यहाँ गैदरिंग यूज़ करेंगे, पूरी गैदरिंग में आ जाएगा ये। तो इसे हम कट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम कटिंग यहाँ से करेंगे। तो फिर अब हम आगे की शेप देने के लिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, जिस तरह से हम कमीज़ में लगाते हैं, और इसे कट कर देंगे। तो देखिए हमने इसे सीधे पर सीधा रखकर कट किया है, और इसी तरह से निशान जब भी लगाएंगे तो ऐसे करके कट करना है आपको। तो मेरी कटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा